है। ईरान को समझने की ज़रूरत है। ईरान में क्रांति हुई थी, उसके पहले क्या था उसको समझने की ज़रूरत है। और ईरान का नया शहंशाह जब कहा जा रहा है तो नाम आ रहा है रेज़ा पहलवी का। लेकिन क्या रेज़ा पहलवी ईरान के नए शहंशाह बन पाएंगे? दरअसल शुरुआत करते हैं 1979 से। 1979 वो साल, 1979 वो साल जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और ईरान में इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना हुई, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और उसके बाद खुमैनी सत्ता में आए। खुमैनी के सत्ता में आने के बाद खामनेई सत्ता में आए और ईरान में अभी उन्हीं की सत्ता चल रही है। लेकिन इसके पहले क्या क्या हुआ इसको समझने की ज़रूरत है। 1979 से पहले का ईरान कैसा था और अब का ईरान कैसा है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो ईरान को बखूबी समझते हैं या जो ईरान के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उन लोगों को ये बात ज़रूर जाननी चाहिए जो ईरान को अभी अभी समझना चाह रहे हैं। दरअसल पाश्चात्यकरण जिसे कहा जाता है या पाश्चात्य गतिविधियां या पाश्चात्य परिवेश जिसे कहा जाता है, जो हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोप में, वही हाल कुछ ईरान का 1979 के पहले हुआ करता था। और उस वक्त कौन था सत्ता में? उस वक्त था मोहम्मद शाह रेज़ा पहलवी की सत्ता। वही थे सत्ता के अध्यक्ष कह लीजिए, शाह कह लीजिए या राजा कह लीजिए, जो भी आप इसे नाम देना चाहें। उन्हीं के हाथ में पूरी सत्ता थी। और उनके हाथ में सत्ता कैसे आई इसे समझना पहले ज़रूरी है। दरअसल ईरान अंग्रेज़ों के अधीन था। अंग्रेज़ों से जब ईरान को मुक्ति मिली तो उसके बाद रेज़ा पहलवी के पिता मोहम्मद शाह रेज़ा पहलवी, जो कि अंग्रेज़ों के बेहद करीबी माने जाते थे, उनको ये सत्ता हस्तांतरित कर दी गई। चूँकि वो अंग्रेज़ों के बेहद करीबी थे, अमेरिका से बेहद करीबी थे, तो वहाँ पर परिवेश और खान पान और सब कुछ करीब करीब वैसा ही था जैसा पाश्चात्य संस्कृति में देखा जाता है। लेकिन यही बात कई लोगों को नागवार गुजर रही थी। नागवार ऐसे गुजर रही थी क्योंकि ईरान जो है वो शिया मुल्क है, शिया बाहुल्य मुल्क है। वहाँ पर शियाओं की संख्या अधिक है और शिया जो हैं वो धर्म गुरु में बड़ी आस्था रखते हैं। मुस्लिम रीति रिवाज, मुस्लिम धर्म के अनुसार वहाँ पर जो संस्कृति थी वो काम नहीं कर रही थी। इसी बात ने आग पकड़ी और उसके बाद क्रांति हुई जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है और उसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना कर ली गई। लेकिन इस बीच ये हुआ कि जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन गया, उसके बाद वहाँ के नियम कायदे, तमाम चीज़ें जो हैं बिल्कुल बदल दी गई। धर्म के अनुसार वहाँ पर चलने के लिए लोगों को कहा गया और उसके बाद अब तस्वीर जो है, अब फिर से ऐसा लग रहा है कि ईरान में तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या ये कोशिश जो है वो रंग लेकर आएगी? सवाल यही है। कहते हैं कि ऊंट पर बैठकर बकरी नहीं चराई जाती। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि रेज़ा पहलवी इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। अमेरिका से उनकी बहुत अच्छी बनती भी है और वे अक्सर देखा गया है, 2023 का डेटा जो आया है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो वे इसराइल में भी गए थे और वहाँ पर भी उन्होंने बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी। तब उसकी तस्वीरें सामने आई थी। तो फिर ये चर्चा उठी कि ईरान के पूर्ववर्ती राजा या उनके जो परिवार के लोग हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि ईरान अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है। और बार बार ये खामनेई साहब ये नारा लगाते हुए सुनाई देते हैं कि डेथ टू अमेरिका। लेकिन अब जो हो रहा है ईरान के अंदर, कई लोगों की मौत हो चुकी है, वहाँ पर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। और तो और जो महिलाएं अब तक बुर्के में नज़र आती थीं, जो हिजाब पहनती थीं, वही महिलाएं अब वहाँ पर सड़कों पर उतरी हुई दिखाई दे रही। उनके चेहरे से हिजाब गायब है और खामनेई साहब के पोस्टर्स को जला करके उससे सिगरेट सुलगाते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं।
लेकिन ईरान की तरफ से, ख़ामेनी साहब की तरफ से या उनकी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये वो लोग नहीं हैं जो ईरान के मुल्क पर पसंद लोग हैं या मुल्क परस्त लोग हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो ईरान को तोड़ना चाहते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। यहाँ तक कहा गया कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा भी दी जाएगी। लेकिन प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रदर्शन रोज़ाना रात को सड़कों पर नज़र आता है। वहाँ पर धार्मिक स्थल जो हैं उन्हें भी तोड़ा जा रहा है। तो क्या सवाल ये उठता है कि 1979 से लेकर अब तक ईरान में जो सत्ता थी, धार्मिक नियम कायदे कानूनों का पालन वहाँ पर जो कराया जा रहा था, क्या लोग उससे आजिज़ आ चुके हैं? क्या वहाँ पर लोग इसी बात से नाराज़ हैं? शायद नहीं। दरअसल रेज़ा पहलवी का जब जिक्र आता है तो रेज़ा पहलवी वो शख्स हैं जो अमेरिका में बैठकर लगातार सोशल मीडिया पर वहाँ चल रहे प्रदर्शन को लेकर उसे प्रशय देने का काम करते हैं और जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें भी बार बार ये नारे सुनाई दे रहे हैं कि रेज़ा पहलवी वापस आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं वो शिया बाहुल्य मुल्क है और शिया जो होते हैं वो अपने धर्म गुरु के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं और वो उन्हें सबसे ऊपर मानते हैं। तो ऐसे में क्या ये वही लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर कुछ लोग हैं जिनको उकसाया जा रहा है? अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा कि अगर कोई भी ईरान के अंदर कार्रवाई करता है ऐसे प्रदर्शनकारियों पर तो अमेरिका उसका जवाब देगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये तक कहा गया कि हम पूरी तरह से साजो सामान पैक कर चुके हैं और हमले के लिए किसी भी वक्त तैयार हैं। ये कहा भी जा रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन इस बीच खबर क्या आई? इस बीच खबर ये आती है कि ईरान की मिसाइल सिटी भी एक्टिव हो चुकी है। बदले में ईरान की तरफ से ये जवाब दिया गया है कि हम भी, अगर हम पर हमला होता है तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं, इजराइल को निशाना बना सकते हैं। यानी टेंशन इस वक्त बहुत ज़्यादा चरम पर पहुंच चुकी है। फिर सवाल वही आता है कि क्या रेज़ा पहलवी की वापसी हो पाएगी? क्या वो सत्ता में आसीन हो पाएंगे? अगर सत्ता में वो आसीन हो भी जाते हैं तो ख़ामेनी साहब का क्या होगा? और सत्ता में अगर रेज़ा पहलवी आ जाते हैं तो कितने दिन तक उनकी सत्ता बरकरार रहेगी? कई सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। हालांकि जानकारों से जब हमने बातचीत की तो उनकी तरफ से कहा गया, इस मामले में DU के असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं उनसे हमने बात की थी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ईरान ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर आसानी से ऐसा सत्ता परिवर्तन कराया जा सके, इसलिए ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। हालांकि उनका ये भी कहना था कि अगर ऐसा हो जाता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो भी जाए तब भी रेज़ा पहलवी बहुत ज़्यादा वक्त तक वहाँ पर सत्ता पर काबिज नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एक पपेट गवर्नमेंट वहाँ पर बन जाएगी। ठीक वैसे ही पपेट गवर्नमेंट बन जाएगी जैसा कि हमने हाल ही में सीरिया में देखा है, जहाँ पर अल शरा सत्ता में बना दिए गए और वही अल शरा हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने किसी वक्त में एक बहुत भारी भरकम इनाम रखा था। लेकिन वही अल शरा हैं जिनका अमेरिका में रेड कारपेट पर स्वागत किया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे ख़ास तौर पर मुलाकात की थी। यानी कि पपेट गवर्नमेंट बनाने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है, ऐसा जानकारों का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल के मंसूबों को भांपते हुए ईरान जो है वो पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार है। दिलचस्प बात यह है कि ख़ामेनी साहब के जो सलाहकार हैं उनकी तरफ से एक बड़ा बयान इस दौरान निकलकर सामने आया। उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि अगर ईरान चाहेगा तो 24 घंटे के अंदर वो न्यूक्लियर पावर हासिल कर सकता है और इस बयान की वजह से टेंशन और ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि ईरान में ये नहीं कहा जा सकता अभी कि हालात काबू में हैं, क्योंकि ईरान में 60 घंटे से ज़्यादा वक्त से इंटरनेट बाहरी दुनिया के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। स्टारलिंक भी वहाँ पर काम नहीं कर रहा है जो एलन मस्क का है। तो ऐसे में ईरान में जो हालात बन रहे हैं, तीसरी बार ऐसा हुआ है जब वहाँ पर इंटरनेट पर बैन लगाया गया है। इसके पहले 2019 में हुआ,
उसके बाद 2022 में हुआ, जब बुर्के को लेकर प्रदर्शन हुआ था, आपको याद होगा, उसको लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन उसे भी कंट्रोल में कर लिया गया। और अब 2026 जब दाखिल हुआ है, तब भी ऐसा हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और इजराइल इसके पीछे शायद ये मंशा लगाकर बैठे हैं कि जितने भी प्रॉक्सी ईरान के हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, चाहे वो लेबनान में बैठे हिजबुल्ला हों, चाहे वो यमन में बैठे हूती विद्रोही हों, या फिर दूसरी सरकारें हों। और ऐसे में कोई भी मुल्क, मुस्लिम मुल्क भी अभी निकलकर सामने नहीं आया है जो ईरान का साथ देता हुआ नजर आ रहा हो। लेकिन इस बीच चाइना और रशिया की तरफ से ईरान को पूरा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से साउथ अफ्रीका के तट पर नेवल एक्सरसाइज की जा रही है ब्रिक्स की तरफ से, जिसमें ईरान भी शामिल है, चाइना भी शामिल है और रूस भी शामिल है, और तमाम और भी मुल्क शामिल हो सकते हैं, जिसने टेंशन को बढ़ाने का और काम किया है। लेकिन जानकार ये कहते हैं कि अभी सत्ता परिवर्तन के हालात यहाँ पर नहीं हैं और बहुत जल्द खामनेई साहब जो हैं वो इस सब को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो खबर ये भी आ रही है कि निर्वासन के रूप में खामनेई साहब जो हैं वो रूस जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे खामनेई साहब के चाहने वाले जो हैं उनको ये बात नागवार गुजर सकती है कि ये बात कही जा रही है, लेकिन हकीकत यही है कि खबरें इसी प्रकार की निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखना यह है कि ईरान में आने वाले दिनों में इस प्रदर्शन को कंट्रोल कैसे किया जाता है और इसके बाद ईरान क्या कदम उठाता है। फिलहाल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया।